हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जेस्ट। सो आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारे पास करेक्शन ड्यू टू स्लोप। तो लास्ट में जो हमने वीडियो देखी थी उसमें करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ था। अब यहाँ पे ये है कि स्लोप आ सकती है हमारे पास, तो उस केस में हम करेक्शन कैसे करेंगे। अब सबसे पहले देख लीजिए, लेट सपोज कि हमारे पास एक स्लोपिंग ग्राउंड है। यहाँ पे आप देख लीजिए दो पॉइंट्स हैं, क्या है, ए एंड बी। अब आप देखते हैं कि दोनों पॉइंट्स के लेवल्स डिफरेंट हैं। ए हमारे पास लोअर पे है, बी जो है हमारे पास एक अपर लेवल पॉइंट है। तो अब देख सकते हैं कि इस केस में जो हमारे पास ग्राउंड है जिसके ऊपर हम चेनिंग कर रहे हैं वो कुछ स्लोपिंग ग्राउंड है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोपिंग ग्राउंड है। तो जब स्लोपिंग ग्राउंड है हमारे पास, तो जब चेनिंग हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ एरर आएगा, एंड दैट एरर, उस एरर को हमें करेक्शन से मूव करना होगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम स्लोपिंग ग्राउंड में जो एरर आता है उसे किस तरीके से करेक्ट करते हैं। ये देख लीजिए स्लोपिंग ग्राउंड। तो अब बेसिक पर्पस क्या है कहने का कि जब भी हम चेनिंग करते हैं तो हम हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि हमारा जो डाटा है वो स्ट्रेट एंड हॉरिजेंटल हो। हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट एंड हॉरिजेंटल हो। सो लेट सपोज ए हमारे पास ये होता और बी हमारे पास कुछ इस तरीके से होता, तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाती है, जिसका मतलब ये कि चेनिंग ठीक है। चेनिंग यहाँ पे हो सकती है, तो यहाँ पे हमें एरर और करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट इन केस ऑफ स्लोपिंग अराउंड हमारे पास एक एरर प्रोड्यूस होता है जिसको हम करेक्ट करते हैं। तो यही हम इसको फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के जरिए से करेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं स्लोपिंग ग्राउंड की। लेट सपोज कि ए एक पॉइंट है हमारे पास, ए एक पॉइंट है बी। ये हमारे पास टू पॉइंट्स हैं और ये स्लोपिंग ग्राउंड पे हैं। तो हम किसी भी एरिया का सर्वे कर रहे हैं और ए एंड बी पॉइंट्स आ गए जो कि एक स्लोपिंग ग्राउंड पे हैं, तो ये हमने शो कर दिया। अब इसी को अगर हम हॉरिजेंटल कंसिडर करें कि ए एंड बी का जो हॉरिजेंटल पार्ट है, हॉरिजेंटली किस तरह से होगा वो, तो हमने उसको ए सी से डिनोट कर दिया। तो ये हमारे पास पूरी एक क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखिए, लेट सपोज यहाँ से मैं इसको बी से यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ बताने के लिए कि ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। ये क्या है हमारे पास, ग्राउंड लेवल। तो हमारा ग्राउंड कुछ ए से बी मूव कर रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ सिंबल से डिनोट कर देते हैं। लेट सपोज कि ये जो है हमारे पास ए से सी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल एल से। ये हमारे पास स्मॉल एल हो गया। एंड ए से बी जो कि हमारे ओरिजिनल दो पॉइंट्स थे, उसको हम डिनोट कर देते हैं एल डैश से, एल डैश से। सो ये ए से बी तक हमारे पास दो पॉइंट हो गए। अब क्या करना है, अब हमने जो फाइंड आउट करना है बेसिकली वो एरर फाइंड आउट करना है कि हम जब भी स्लोपिंग ग्राउंड पे चेनिंग कर रहे हैं, तो अगर हम उसको स्ट्रेट ग्राउंड पे करें, अगर अब हमने उसको स्लोपिंग ग्राउंड पे जो है आया है, जो चेनिंग का हमारे पास डाटा है उसको हमने कन्वर्ट करना है ऑन द स्ट्रेट एंड हॉरिजेंटल ग्राउंड। तो वो किस तरीके से करना है, एरर कुछ आएगा हमारे पास जिसको रिमूव करना है। अब इसी डायग्राम के जरिए हम समझते हैं किस तरीके से एरर आएगा। सो ए पॉइंट को कंसिडर कीजिए। एक फर्ज करिए, कंपास से हम ए पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ए पॉइंट से रेडियस जो है हमारे पास एक ओपन करते हैं विच इज ऑफ एल। एल लेंथ का रेडियस ओपन किया, ए पॉइंट पे अपने कंपास को रखा और सी से आर्क लगाई। ये देख लीजिए, ये मैं एक फर्जी सी आर्क ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक आर्क ड्रा की। अब ये जो होगा हमारे पास ए से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, लेट सपोज इट इज पॉइंट डी, ठीक हो गया, नाम दे देते हैं। ए से डी तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास एल होगा, क्योंकि हमने एल डिस्टेंस से ही आर्क रख के लगाई है। तो ये आप जानते हैं ये हमारे पास एल ही हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारे पास एल आ जाएगा। सो अब देखिए, अब ये जो बी डी है, बी डी डिस्टेंस हो गया। ए भी हमारे पास एल डैश है, बी डी जो डिस्टेंस है हमारे पास वो रिमेनिंग डिस्टेंस है। बेसिकली हमारे पास जो बी डी डिस्टेंस है वही हमारा एरर है। स्लोपिंग की वजह से जो एरर प्रोड्यूस हुआ है वो ये बी डी डिस्टेंस है। सो हम इस एरर को करेक्ट करेंगे, उसके लिए हम करेक्शन फॉर स्लोप की टर्म यूज करते हैं, उसको हम सी एस से डिनोट करते हैं। सो वी विल डिनोट बी डी एस सी एस। सो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास बी डी है, ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू सी एस। सी एस इज स्लोप करेक्शन। यहाँ पे आप स्लोप लिख सकते हैं, सी स्लोप, स्लोप करेक्शन। यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारे पास लेवल डिफरेंस है इसको हम एच से डिनोट कर देते हैं। ये जो हमारे पास लेवल डिफरेंस आ रहा है दोनों पॉइंट्स के दरमियान बी और सी, ये हमारे पास एच है। अब क्या है कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि यहाँ पे जो एंगल है उसको हम थीटा का नाम दे देते हैं, थीटा का नाम दे देते हैं।
अब देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं करेक्शन फॉर स्लोप की, सी स्लोप की। सो सी स्लोप की जो बेसिक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास वो होगी सी स्लोप इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल। तो ये तो हमारे पास डायग्राम से क्लियर हो गया। सो सी स्लोप इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल। अब यहाँ पे देखिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास एल डैश है, एल है और एच है वो हमारे पास नोन है। किस तरीके से कि ये तो एल डैश तो हमने चेनिंग कर ली, ठीक हो गया। ये थीटा आप लेट सपोज हमने एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्लिनोमीटर। क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर से हमने ये हमारे पास मेजर करता है एंगल ऑफ स्लोप। ये जो हमारे पास एंगल ऑफ स्लोप है ये इससे मेजर होता है क्लिनोमीटर से। सो हमने क्लिनोमीटर की मदद से ये हमारे पास थीटा एंगल को डिटरमाइन कर लिया। जब थीटा को डिटरमाइन किया तो फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप जान सकते हैं ये एच क्या है। जो हमारे पास होता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोई भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि हमें एल डैश का पता है, हमें यहाँ पे हमारे पास एल डैश का पता है जो कि हमने चेनिंग डिस्टेंस की है। ये एच नोन हो गया, एल डैश नोन हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है सी स्लोप। तो यहाँ पे देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ये देखिए एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो ये हो गया एल बार का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बेसिकली हमने यहाँ से एल को फाइंड आउट करना है, ये स्मॉल एल को। इसको देख लीजिए, स्मॉल एल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एल बार का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को, ये तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लिया, अब आप इस इक्वेशन को हमारे पास ए का नाम दे दीजिए। अब बेसिकली जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या है? सी स्लोप। तो इस वैल्यू को एल को इधर प्लेस कर दीजिए सिंपली। सी स्लोप इज इक्वल टू एल डैश माइनस ये वैल्यू जो है आप एल की जगह प्लेस कर दीजिए, स्क्वायर रूट एल बार का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को जो हम कहते हैं वो एक्सैक्ट फॉर्मूला कहते हैं। मीन्स ये कि अभी आप देखेंगे एक और फॉर्मूला हमारे पास अप्रॉक्स फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला। ये हमारे पास करेक्शन ऑफ स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है। तो बस इतना आप लोग याद रखिए किस तरीके से इसकी डेरिवेशन होती है। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्रॉक्स फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो हमारे पास होगा एग्जैक्ट फॉर्मूला, एक होगा अप्रॉक्स फॉर्मूला। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। सो अब देखिए इसकी डेरिवेशन मैं आपको करवाता हूँ। सी स्लोप इज इक्वल टू एल डैश, तो ये हम यहाँ पे सी एस से डिनोट कर देते हैं, एल डैश माइनस स्क्वायर रूट एल एल डैश का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। सो अब देखिए हमारे पास जो एल डैश जो है माइनस ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। तो सिंपली इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, एल डैश का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर पावर 1/2। सो इसके बाद देखिए एल डैश को हम एज इट इज रहने देते हैं माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल डैश स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। एल डैश स्क्वायर को हम इस टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसको जब मैंने कॉमन लिया तो एल डैश स्क्वायर, अब इसके साथ ऊपर जो इसके पावर है 1/2 ये भी आ जाएगी 1/2। अब क्या करना है, जो अंदर रिमेनिंग यहाँ पे है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं ऑफ अप्रॉक्स फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर। ये जब कॉमन लिया भाई एल डैश का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एल डैश का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग चीज़ बच जाएगी, सी एस इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल डैश और ब्रैकेट में 1 माइनस एच स्क्वायर। ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, 1/2 1 माइनस एच स्क्वायर बाई एल डैश का स्क्वायर होल पावर 1/2। अब सिंपली आपने इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल सीरीज के एक्सप्रेशन के जरिए से आपने इसको ओपन अप कर देना है। तो क्या है कि इसको अगर आप करेंगे
तो एल डैश माइनस एल डैश प्लस, यहाँ पे आप देखिए एच स्क्वायर बाय 2l डैश। तो ये हमारे पास आ गया एच स्क्वायर बाय 2l डैश। इसी के आगे आप देखिए माइनस h4 h पावर 4 डिवाइडेड बाय 8l डैश का क्यूब। तो इसी को आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं प्लस अप टू मैनी वैल्यूज। तो इसका बेसिकली प्रोसेस क्या है कि हमने इस फॉर्मूले को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए ओपन कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर देखिए तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एल डैश माइनस एल डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ये जो हमारे पास हायर वैल्यूज आनी है, अब यहाँ पे एच की जो हमारे पास पावर की वैल्यूज हैं बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे आप देखिए एच स्क्वायर है, यहाँ पे एच 4 अगेन बढ़ता चला जाएगा। तो क्या है कि ये जो हमारे पास स्लोप में एरर आता है ये काफ़ी स्मॉल होता है, तो हम इसकी हाइयर पावर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है और इससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो क्या है, निग्लिजिबल हैं, हमारे पास निग्लिजिबल होती हैं, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट। तो जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो हमारे पास एच स्क्वायर बाय 2l डैश। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सी एस इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2l डैश। अब देखिए कि जहाँ पे जब हमने डायग्राम कंसिडर की थी तो हमने एल डैश कंसिडर किया था ए से पॉइंट बी तक। अगर आप एल कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे एच स्क्वायर बाय 2l हो जाएगा, क्योंकि कुछ बुक्स में इस तरीके से है कि इस पूरे डिस्टेंस को एल लिया हुआ है। तो जो भी आप ये डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस को डिनोट करेंगे, उसी से हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एल डैश हो गया, क्योंकि यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस हमने एल डैश कंसिडर किया था। अगर एल किया होता तो हमारे पास एच स्क्वायर बाय 2l है। तो बुक में ऐसा है, बट कन्फ्यूज होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब देखिए एक पॉइंट और है कि हमारे पास ये जो करेक्शन स्लोप है ये ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर होती है। तो एक बात समझने की ये है कि हमारे पास जब भी एरर पॉजिटिव होता है तो करेक्शन नेगेटिव होती है, एंड जब भी एरर नेगेटिव होता है तो करेक्शन पॉजिटिव होती है। मीन ये कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर देखिए एरर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव एरर है तो जो करेक्शन होगी, करेक्शन है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। करेक्शन सी फॉर करेक्शन नेगेटिव होगी। इसी तरीके से अगर नेगेटिव एरर है तो हमारे पास जो करेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। अब ये क्यों होता है कि फर्स्ट की एरर पॉजिटिव है, मीन्स ये कि जितने भी हमने मतलब एरर जो है वो जो जितनी लेंथ आनी चाहिए उससे बढ़ चुका है, लेंथ ज़्यादा है जो हमने मैयर की है, बट एक्चुअल जितनी आनी चाहिए उससे कम है। जैसे इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट चेन की जो लेंथ है उसके केस में जब ज़्यादा मैयरमेंट आ जाती है तो वो एरर हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। अब जब हमने उसको करेक्ट करना है देन वी हैव टू गो डाउनवर्ड, हमने उसको डिक्रीज करना है, तब जाके हम एक्चुअल को फाइंड आउट करेंगे। सो करेक्शन विल बी नेगेटिव, एरर विल बी पॉजिटिव। सो ये दोनों केसेस आपको याद रखने के, जब भी हमारे पास एरर पॉजिटिव आएगा तो करेक्शन के साथ नेगेटिव का साइन यूज होगा, जब एरर नेगेटिव है तो करेक्शन के साथ पॉजिटिव। सो ये चीज़ आपने याद कर ली। अब इसके साथ ये कि जब भी करेक्शन इन स्लोप है तो करेक्शन स्लोप की ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, ये बात आपने ये लाजमी याद रखनी है कि स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास एरर पॉजिटिव आ रहा है, ये कुछ डिस्टेंस है जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, कुछ डिस्टेंस इंक्रीज्ड है। तो जब एरर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेगेटिव है। अब आप इसको यहाँ पे नेगेटिव लिख भी सकते हैं और नेगेटिव शो करने की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव ही होती है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। तो स्लोप करेक्शन जब भी हम करेंगे तो नेगेटिव इन नेचर होगी। तो यहाँ पे आप साइन को यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब ये देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारे पास अप्रॉक्स फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में वो ज़्यादातर हम अप्रॉक्स फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्ट फॉर्मूले से ही हमने आपको अप्रॉक्स फॉर्मूले को डेरिवेट करके दिखा दिया। तो अगर सम अप करें इस टॉपिक को तो बेसिकली ये है कि ए से बी हमारे पास स्लोपिंग ग्राउंड आ रही थी, उसको स्लोपिंग ग्राउंड की वजह से हमारे पास एरर आ रहा था, उस पर हमने करेक्शन अप्लाई करनी थी। उसी करेक्शन को हमने यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन की और यहाँ पे हमने सी स्लोप की इक्वेशन डिराइव कर ली। एक पहला हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला, फर्दर उसको हमने
मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया तो हमारे पास अप्रॉक्स फार्मूला आ गया, और हमने एरर की नोयत की बात कर ली कि स्लोप करेक्शन जब भी हम फाइंड करेंगे तो नेगेटिव इन नेचर है। तो उम्मीद है गाइस ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और टॉपिक समझ आ गया तो काइंडली वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड शुक्रिया।